सुर्ख बाल, निगाहों में चुभन और हुस्न का पैकर, लेकिन उतनी ही खतरनाक। शायद कातिल हसीना का लफ्ज इसीलिए इजाद हुआ था। जी नाज़रीन, बात हो रही है शहजादी सोफिया की। शहजादी सोफिया जितनी खूबसूरत थी इतनी ही वो जालिम थी। उस्मान गाजी के खून की प्यासी शहजादी सोफिया, जो कि असल तारीख में कभी उस्मान गाजी से मिली ही नहीं। क्या ये सच है? रुकिए जरा सब कुछ बताता हूँ। नाज़रीन, अगर वाकई में उस्मान गाजी से इस बाज़ंतीनी शहजादी का टाकरा नहीं हुआ था तो फिर कोरोलोस उस्मान ने अहम किरदार अदा करने वाली शहजादी सोफिया कौन थी? क्या ये भी महमद बोजदाग ने कोई फर्जी किरदार शामिल किया था या फिर प्रिंसेस सोफिया वाकई तारीखी शख्सियत थी? कोरोलोस उस्मान में शहजादी सोफिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा कौन है और इसका ताल्लुक किस मुल्क से है? और क्या कोरोलोस उस्मान सीरीज में इस किरदार को आगे ले जाया जाएगा या नहीं? ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, डेरेलिस अर्तुगरुल और कोरोलोस उस्मान के सीजन्स के प्रोड्यूसर महमद बोजदाग ने कुछ फर्जी किरदार शामिल किए हैं जिनका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चूंकि ये एक फिक्शन सीरीज है इसीलिए इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं। लेकिन हम आपको बताते चले कि महमद बोजदाग ने जो भी फिक्शनल किरदार सीरीज में शामिल किए हैं वो किसी न किसी हवाले से तारीखी लोग हैं, फिर वो चाहे इल्बाए अल्प हो या शहजादी सोफिया। तो नाज़रीन, बात हो रही थी शहजादी सोफिया की, और जैसा कि कोरोलोस उस्मान में आपने देख लिया कि इसने कैसे मक्कारी और चालबाजी से उस्मान को ज़ीर किया, लेकिन इसकी असल जिंदगी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। शहजादी सोफिया को तारीख में सोफिया बाज़ंतीनी या ज़ोए पेलोले के नाम से भी याद किया जाता है। ये एक बाज़ंतीनी शहजादी थी जो आखिरी 2 बाज़ंतीनी शहंशाहों की भांजी और मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस इवान III की दूसरी बीवी थी। इसका पैदाइशी नाम ज़ोए पेलोलो था। शहजादी सोफिया की पैदाइश 1448 ईस्वी के लगभग हुई। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहजादी सोफिया उस्मान गाजी की वफ़ात से 1 सदी बाद पैदा हुई। इसका मतलब है कोरोलोस सीरीज़ में ये एक बनावटी किरदार है, लेकिन इसकी कहानी इसके करैक्टर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल, शहजादी सोफिया बाज़ंतीनी रियासत मोरिया के डेस्पोट की बेटी और आखिरी 2 शहंशाहों शहंशाह जॉन 7 शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन की भांजे थी। यानी सोफिया की मां कैथरीना आखिरी 2 बाज़ंतीनी बादशाहों की बहन थी। सोफिया के 3 बहन भाई थे जो कि हेलेना, एंडलियास और मैनील के नाम से जाने जाते हैं। 1453 ईस्वी में जब बाज़ंतीनी सल्तनत का ज़वाल हुआ और 1460 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने मोरिया को फतह किया तो सोफिया और उसका कुंबा कारफोर और उसके बाद रोम चला गया। शहजादी सोफिया का ज़्यादातर तज़किरा रूसी तारीख में मिलता है और शहजादी सोफिया वालिदैन के इंतकाल के बाद रोम में यूनाइटेड कार्डिनाल बहसरीन से मुंसलिक हो गई। उसने इसे फ़न सिपाहगरी और तलवारबाजी में महारत देने में अहम किरदार अदा किया। कार्डिनाल कुस्तुनतिनिया का आद बशर था और बड़े कलीसिया का पादरी था। इसके नाम पे रोम में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए थे जहां बाज़ंतीनी जवानों को फ़नून हर्ब सिखाए जाते थे। शहजादी सोफिया भी इन्हीं में से एक रोमी कार्डिनल से फ़न हर्ब सीखती रही। मॉस्को के ग्रैंड प्रिंस इवान III ने रूसी ग्रैंड प्रिंस के ज़रिए तवील मुज़ाकरात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए 12 नवंबर 472 ईस्वी में शहजादी सोफिया से शादी कर ली। इस शादी से पहले इसका नाम ज़ोए पेलोलो ही था, लेकिन शादी के बाद इवान III ने इसका नाम सोफिया रखा और यह शादी मॉस्को में हुई। ये इवान III की दूसरी शादी थी। इवान III ने शादी इसीलिए की क्योंकि इवान III को अपना ख़ानदान बढ़ाना था। इवान III की पहली बीवी में से एक बच्चा था, जबकि सोफिया 10 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक रूसी थ्रोन बासन III बना जो कि रूसी सल्तनत का तख्त नशीन बना, और इवान III की पहली बीवी मारिया से पैदा होने वाला बेटा इवान मोलादोए और शहजादी सोफिया के दरमियान कशमकश का आगाज़ हुआ। रूसी तारीख के मुताबिक सोफिया ने इवान मोलादोए और उसकी बेवी एलिना ब्रोशंका के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी
और 1490 में इवान मोलादोई की अचानक मौत ने ये बात सच साबित कर दी कि इवान मोलादोई को सोफिया ने कत्ल करवा दिया है। इस तरह शहजादी सोफिया और इवान III की पहली बीवी के दरमियान खाना जंगी का आगाज़ हुआ। इवान III ने अपनी दूसरी बीवी सोफिया को अपने बड़े बेटे इवान मोलादोई की मौत का जिम्मेदार ठहराया और अपने पोते डेमेत्रियु को अपना जानशीं बना दिया। इस पर सोफिया और उसके बेटे ने बगावत का ऐलान कर दिया। 1499 में शहजादी सोफिया फातिहाना तौर पर उभरी और उसका बेटा बासन रूस का ग्रैंड प्रिंस बन गया। शहजादी सोफिया अपने शौहर इवान III से 2 साल केवल 17 फरवरी 503 ईस्वी को इंतकाल कर गई। शहजादी सोफिया को न सिर्फ बाज़ंतीनी तारीख में अहमियत हासिल है बल्कि इसे रूसी तारीख में भी अहम मकाम हासिल है। 2016 में रूस ने सोफिया नाम का ड्रामा भी नशर किया था और अब मशहूर ड्रामा सीरियल कोरोलुश उस्मान में भी इस किरदार को सीज़न 6 में दोबारा शामिल कर लिया गया है और इस साजिशी शहजादी के कारनामे दिखाए जा रहे हैं कि कैसे इसने अपनी चालाकियों से उस्मान गाजी और उसके कबीले पर गज़ब ढाए। इसने अपने हुस्न से मंगोलों के ख़तरनाक कमांडर उलुगान को अपने काबू में किया और इस तरह सोगोत और उस्मान के कबीले को यानी काय कबीलों को उस्मानियों से छीन लिया। आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि महमद बोज़दाग ने कोरोलुश सीरीज़ में ये किरदार बनावटी तौर पर पेश किया है। ये शहजादी तो उस्मान की वफ़ात से तकरीबन 1 सदी बाद पैदा हुई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।